अदानी ग्रुप बदिंग स्टॉक्स में सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इनफैक्ट प्रीति अग्रवाल जी का सवाल भी आया था इसके ऊपर। इनके पास अदानी ग्रीन के शेयर हैं। अब आज क्यों लाइमलाइट में आ गया अदानी ग्रुप का पूरा जो फोकस क्यों आ गया? क्योंकि भारत यूएस ट्रेड डील जो हुई है ना, उससे इन ग्रुप कंपनियों को फायदा होगा। कैसे होगा? ये जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कुछ पोर्टफोलियो में उन्होंने बदलाव भी किए हैं और अदानी ग्रुप को वो कह रहे हैं कि इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक तो 50% वाला टैरिफ 18% हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि इससे ना एक तो एनर्जी ट्रेड लिंकेजेस, ये एक पॉजिटिव है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जो फ़ायदा है वो इनको दोहरे फ़ायदे के रूप में इस पूरे ग्रुप को दिखेगा। वैसे अंडरलाइन वैसे बातचीत देखी जाए ना तो इनका जो रिश्वतखोरी वाला मामला चल रहा है शायद उसमें भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जब जब ट्रेड डील नहीं होती थी तब तक यही सोचा जाता था कि अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो भी चुके थे। इस पर एक एंटिक की रिपोर्ट भी आई है जो कह रहे हैं कि अदानी पावर और पोर्ट्स को शायद इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। सर आप वैसे तो इस पूरे ग्रुप पर पॉजिटिव रही हैं, आपको गौतम अदानी साहब बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? लोअर लेवल से रिकवरी शुरू हो चुकी है जो, उसके बाद क्या अभी भी मौके हैं इसमें? देखिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 7 to 8% का एक वेटेज होना चाहिए। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव टाइप का हो, सारे थोड़ा स्टॉक्स का? इन सारे स्टॉक्स ओवर का? सारे स्टॉक्स नहीं, ओवरऑल सिलेक्टिव कुछ स्टॉक्स। जितने भी मतलब तो रखने हैं? हाँ, ओवरऑल अच्छा। आपके, आप मान लीजिए अगर 100% पोर्टफोलियो है तो 100% पोर्टफोलियो में 7 to 8% ओवरऑल इस ग्रुप का वेटेज आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। परफेक्ट। अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में है, अगर हाई रिस्क कैटेगरी में आपका प्रोफाइल है, देन आप 7 to 8%, मैक्सिमम 10% का एक वेटेज रखिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, गौतम अदानी का जो नेचर है, ओवरऑल अदानी ग्रुप का जो नेचर है, वो हर एक प्रॉब्लम से बाउंस बैक करता है, जैसा कि मैंने साइकोलॉजिकल लेवल पे पास्ट में भी बोला है बार बार। और आपको उसी दिन अदानी ग्रुप को ऐड करते रहना चाहिए जिस दिन अदानी ग्रुप 10-20% ऊपर हो, ऐसा नहीं जिस दिन थोड़ा नीचे हो उस दिन, क्योंकि आपको अगेन वो ग्रुप ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट 2-3 साल में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ से ऊपर ही दिख रहा है ग्रुप। और यूएस में जो केस चल रहा है अभी भी, ये लग रहा है कि ये जो यूएस अभी जो ट्रेड डील हुआ है वो भी सेटल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बिल्कुल आप बने रहिए। और मुझे पसंद है अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज भी मुझे अच्छा लगता है। अदानी एंटरप्राइज का रिसेंटली जो जब राइट इशू आया था, राइट इशू आने के बाद हमने देखा प्राइस अच्छा खासा एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला गया था। ओवरसोल्ड सिचुएशन में होने के बाद फिर से एक जो पुल बैक आया है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट अदानी एंटरप्राइज 2,900 3,000 जाने के लिए रेडी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अदानी पावर भी आपको 200 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। अदानी पोर्ट बहुत ही वैल्यूएबल एंड फंडामेंटल सस्टेनेबल कंपनी है। एंड अब मुझे लगता है कि ये कुछ कंपनी सबके पोर्टफोलियो में आप रखिए और अब बने रहिए। 1.5-2 साल का व्यू रखिए। ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड या तो ज्यादा क्वांटिटी, पोर्टफोलियो में 50% वेटेज रखना, ये हरकतें नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी। कम से कम 1.5 से 2 साल का व्यू रखिए। और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के जिनका टोटल मिलाकर जितने भी स्टॉक्स आप खरीदते हैं, जो कुछ नाम आपको बताए गए हैं जो सर को पसंद है, उनका वेटेज आपके पोर्टफोलियो में 7 से 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो 7 से 8 रुपये से ज़्यादा आपके अदानी ग्रुप से ज़्यादा, अदानी ग्रुप की कंपनियों में इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। सर अदानी ग्रीन भी बता दीजिए। ये प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है, इन्होंने 935 रुपये पर रखे हुए हैं, छोटी अवधि का टारगेट पूछ रही हैं। देखिए संदीप जी, अदानी ग्रीन अट्रैक्टिव है। ओवरऑल हमने देखा नहीं चल रहा था ग्रुप, और जिसके बाद थोड़ा बहुत अभी जो मोमेंटम आ रहा है, बिल्कुल बने रहिए। 1150 1200 ऑन द वे है। एक बार जो डर था नीचे आ सकता था, फिर से अगर कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा तो स्टॉक आपको 850 के नीचे भी कभी नहीं मिलेंगे अभी। सो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, बने रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलवेज मेंटेन करते रहिए। 850 होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। आपको 1150 1200 आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। व्यू थोड़ा लंबा मेंटेन करके चलिए। और एक हाई पॉसिबिलिटीज है कि यूएस में जो इनका अभी केस चल रहा है कोर्ट में, ये मैटर सॉल्व इजीली तो अभी, क्योंकि कोर्ट का मैटर है और वो 2-1 दिन का बात होता नहीं है। इट विल टेक टाइम, बट हाईली पॉसिबिलिटीज है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां से आ जाए।
ठीक है, उम्मीद आपको यही है कि इनके हक में ही फैसला आएगा, इनके फेवर में फैसला आएगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रेड डील हुई है ना सर, उसका टेक्सटाइल, श्रिम्प वाली कंपनियां, केमिकल वाली जो कंपनियां ना, उनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रूप में आज उसका असर देखने को मिला है। 25% पेनल्टी हट गई, 25% वाला जो टैरिफ था वो 18% हो गया, तो कुल मिला के हमारे लिए 25 और 7 32% टैरिफ कम हो गए। तो जहां हम 50% पर खड़े थे वो घटकर हो गया 18%। तो इसका टेक्सटाइल, श्रिम्प, केमिकल सेक्टर की जो कंपनियां ना, उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज आपको 20% के अपर सर्किट पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। उसमें आप देखिए इंडो काउंट अभी भी सर्किट पे है, गोकुलदास में सर्किट लगा हुआ है, वाटर बेस्ड सर्किट पे है, अवंती फीड्स में भी सर्किट लगा हुआ है, और वेल्सपन लिविंग इसमें भी आपको 20% का अपर सर्किट दिखेगा। केपीआर मिल में भी सर्किट लगा था, अभी 15.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। ये 5-6 प्रोमिनेंट नाम है सर जो कि अप फ्रंट ऑन द स्क्रीन आपको नजर आ रहे हैं एज फार एज अपमूव या फिर आज का परसेंटेज गेंस को अगर आप देखेंगे। आपकी राय सर, अब क्या करना चाहिए? ये तो हो गया। देखिए, इसलिए अपर सर्किट लगा है क्योंकि अगर हम टॉप से कैलकुलेट करके देखेंगे 56-58% भी नीचे आया था। ऐसे भी स्टॉक्स है, सपोज लाइक गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड, अगर आप देखेंगे टॉप बनाया था 1260 के आसपास, और रिसेंटली जो नीचे आया था ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 57% नीचे, आज 20% ऊपर है। अभी भी प्लस माइनस कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, अभी भी 44-45% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। अब जब नीचे आया था, जितना स्पीड से नीचे आ रहा है, आया था, अब मुझे लगता है कि जब ऊपर होता है ना उतना स्पीड होता नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है। आज 20% अपर सर्किट में लॉक है। हाई पॉसिबिलिटीज कल फिर से 8 से 10% एक गैप आप खुले। लेकिन मैं ऐसे स्टॉक्स में मैं पॉजिटिव अभी व्यू है मेरा मेरा कोई नेगेटिव व्यू है नहीं। मुझे लगता है कि मैंने तो कॉल भी दिया था बाई रिकमेंडेशन आज से 4 दिन पहले, एक डिस्क्लेमर है, मीडिया पे ही दिया था। सो हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे स्टॉक्स है, आप भी स्टॉक जिस तरीके से नीचे गिरा था, आपको बने रहना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। वेल्सपन लिविंग में, गोकुलदास एक्सपोर्ट में, ऐसे कंपनी में मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए टेक्सटाइल वाले, श्रिम्प वाले, केमिकल वाले स्टॉक जो सर जिनकी बात कर रहे थे, उनमें 20% के आसपास के अपर सर्किट लगे हुए हैं। बहरहाल अगले स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। सर आज हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो वारी एनर्जीज हो, प्रीमियर एनर्जीज हो, सुजलॉन हो, इसमें काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है सर। 5 से 15% तक की स्टॉक का चलते हुए देखेंगे। मैं रिन्यूएबल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो भारत यूएस ट्रेड डील से इन शेयरों में भी हमने देखा है काफ़ी जोश में आए हैं ये। अब हुआ क्या है ना सर, भारत से जो रिन्यूएबल एनर्जी कुछ उत्पाद हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स हो या बाकी चीज़ें हों, वो भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होती हैं। तो उस यूएस के मार्केट में जब हमारे उत्पाद पहुंचते हैं तो दूसरे देशों से भी उत्पाद आते हैं। इस ट्रेड डील होने के बाद जो हमारी कंपेटिटिवनेस है सर, वो यूएस के मार्केट में और बढ़ेगी और डिमांड में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जिस वजह से आप देखिए वारी में भी, प्रीमियर एनर्जीज में भी और सुजलॉन में भी काफ़ी अच्छा मूव बन रहा है। सर आप तो वारी एनर्जीज को लगातार ट्रैक करते आए हैं, अब क्या करना चाहिए इस अप मूव के बाद? वैरी को मुझे लगता है कि संदीप जी होल्ड रखना चाहिए। वैरी बहुत ही हाई बीटा वोलेटाइल काउंटर है, और हमने पास्ट में भी देखा है जब भी वैरी गिरता है बहुत तेजी के साथ, जब चढ़ता भी है, जब ऊपर भी आता है बहुत तेजी के साथ। नेक्स्ट मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 2850 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए, अगेन आपको 3600 3800 एंड अबव आपको एक आप मोमेंटम वैरी एनर्जीज पे देखने को मिल सकता है। बाकी प्रीमियर एनर्जीज अभी 796 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और हम देखेंगे नीचे से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। अभी भी ऑलमोस्ट 8.5% ऊपर है, अभी 808 का एक टॉप बनाया था, अभी 796 के आसपास का प्राइस चल रहा है। बने रहिए। नेक्स्ट मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 770 को होल्ड कर रहा है, आप ट्रेंड बिल्कुल एक यहाँ पे रिकवरी आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक साल में देखेंगे 25% नीचे आ चुका है। अगर हम देखेंगे अभी जिस तरीके का प्राइस है, लास्ट एक महीने का जो एक रेसिस्टेंस था उसके ऊपर ब्रेकआउट आज आया है, और मुझे लगता है कि सस्टेन होगा 800 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग में। अगेन स्टॉक आपको 940-50 तक लेके जा सकता है। सुजलॉन में हमने बहुत बार डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि 42, जैसे कि मैं ऑलवेज बताया, 42 ही आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए।
बने रहिए। 53-54 क्रॉस होने के बाद सीधा सीधा जो आज से तीन तीन महीना पहले का जो स्विट्जरलैंड का टॉप था 73.5 74 के आसपास है। आप चार्ट में जाके देखिए 74 के आसपास का आपका टारगेट के लिए मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड होल्ड रखना चाहिए। और स्विट्जरलैंड का जब रिजल्ट आया था जिस दिन, उस दिन स्विट्जरलैंड का प्राइस था 60, उसके बाद 60 से लगातार एक तरफा सेलिंग हमने स्विट्जरलैंड पे देखा है। अब 50 के नीचे है, थोड़ा थोड़ा फिर से यहाँ पे बाइंग आ रहा है। 51 52 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तोड़ता है 53 के ऊपर के साइड में, अगेन आपको 74 का टारगेट मोटा मोटा आपको आते हुए दिखाई देंगे। 42 का स्टॉप लॉस रहेगा। 53 पार होने तक स्विट्जरलैंड को ना टच करें। अ, देखिए 53 के अभी भी हम बाई करके जा सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 53 के बाद ना एक मोमेंटम आ जाएगा स्विट्जरलैंड में और स्पीड आ जाएगा। अभी भी हम बाई करके जा सकते हैं। फिलहाल अभी बाई करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही है। खोने के लिए क्या है, थोड़ा रिस्क हो जाता है। अभी अगर लेंगे तो 52 के ऊपर ना इसमें मोमेंटम आ जाएगा ज्यादा। ठीक ठीक ठीक, ओके। कुछ वैसा ही मोमेंटम सर पावर ग्रिड में दिख रहा है क्या? पावर ग्रिड में वो विशाल शर्मा जी का सवाल भी था, इन्होंने विशाल मेगा मार्ट के साथ पावर ग्रिड भी पूछा था। 127 शेयर हैं 287 रुपये के रेट पर। सर इनके जो नतीजे आए ना उसके बाद से ही स्टॉक मजबूती में है, मोमेंटम पकड़ा हुआ है। 2 दिन में करीब 13% के आसपास चल चुका है। इन्होंने क्या किया है FY 26 के लिए, FY 26 वही साल है जिसमें हम अभी बैठे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, चौथी तिमाही में हैं हम। और तीसरी तिमाही के नंबर्स आने के बाद इन्होंने अपना जो कैपेक्स का गाइडेंस है उसे बढ़ाकर 28,000 करोड़ से 32,000 करोड़ रुपये कर दिया। तो नतीजों के बाद ये हुआ है और उसी के बाद 2 दिन में अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखा भी है। सर अच्छी चीज़ बोली इन्होंने, जितना ये केपेक्स करेंगे, जितना कैपिटलाइज करेंगे, उतना ही इनकी जो अर्निंग्स है उसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जब इन्होंने टारगेट बढ़ा दिया तो स्टॉक 2 दिन में 13% के आसपास चल चुका है। और कितनी गुंजाइश, कितनी अपसाइड है सर? इनका प्राइस आ जाएगा 287 वाला, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कल ही आना चाहिए उनका प्राइस, कल आज ही आना चाहिए। फिलहाल आज तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल परसों 2-3 दिन में आना चाहिए। और अगर हम देखेंगे एक महीने का जो एक एवरेज मूविंग एवरेज प्राइस था अप्रोक्स 272 271 के आसपास था। लास्ट एक महीने से बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, ऊपर नहीं आ रहा था। तो आज जिस तरीके से ऊपर आया है मुझे लगता है कि 295 300 ऑन द वे, जैसे ही 300 ब्रेक करेगा और स्टॉक आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। 310 ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता मुझे। ठीक है, ऑल टाइम हाई जा रहा है शेयर, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। लेकिन घबराने की बात आ रही है सर पॉलिसी बाजार में, जिसे हम PB फिनटेक के नाम से जानते हैं। PB फिनटेक में क्या हो रहा है ना सर, देखिए बाजार कितने मोमेंटम में है, मजबूती है, ट्रेड डील का उत्साह है, और ये स्टॉक बिल्कुल भी उत्साह में नहीं है। PB फिनटेक दिखाइए 5.5% के आसपास की गिरावट अभी भी आपको दिखेगी। 1481 के आसपास है, 1470 के नीचे भी ये स्टॉक फिसल गया था। अब PB फिनटेक में हुआ क्या है सर, इनके नंबर्स बहुत शानदार दमदार आए थे, उसके बावजूद कल नंबर्स आए थे और नंबर्स अच्छे होने के बावजूद शेयर की पिटाई हुई है। अभी भी शेयर में 5% से ज़्यादा का फॉल है। मुनाफा आप देखिए 71 करोड़ से बढ़कर 189 करोड़ हो गया, 3.25 गुना का जम था। उसके बावजूद क्यों पिटा है? क्योंकि खबर ये आई है कि साथ में बोर्ड ने ना QIP के जरिए फंड रेज को मंजूरी दे दी, और जो फंड रेज किया जाएगा वो भी दूर है, हुआ नहीं है, लेकिन उसमें बातचीत ये है, ऐसी बाजार में सुगबुगाहट है कि एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि जो रकम जुटाई जाएगी उसका इस्तेमाल अधिग्रहण करने पर होगा, और ये जो अधिग्रहण होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में होगा। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस की कंपनी है जिसका ये अधिग्रहण कर सकते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में मेंशन्ड है। तो सर ये एक चीज़ है जो कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर इसको जो फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा सा घबराहट पैदा कर रही है। सर डरने की बात है क्या, जिस तरह के लेवल्स हैं अभी? सर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसीलिए चार्ट में ये बार बार बोला जाता है। अब देखिए 9 अप्रैल का जो लो है ऑलमोस्ट 1469 के आसपास है, एग्जैक्टली आज का डे लो भी 1469 के आसपास है। तो एग्जैक्टली वहाँ से एक फिर से थोड़ा बहुत सपोर्ट, एक डेड कट बाउंस वहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो एक डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम में नेगेटिव है। अभी अगर मैं सपोर्ट का, अगर मैं चार्ट देख रहा था, एग्जैक्टली ढूंढ रहा था, 1445 एक सपोर्ट है। अभी 1480 के प्राइस है सर, अभी करेंट उनसे बाय नहीं करना चाहिए, ना ही एवरेज करना चाहिए। और ये नेगेटिव इसलिए है, सम टाइम हमने देखा है कि पर्टिकुलर स्टॉक का थोड़ा बहुत अगर रिजल्ट खराब होता है, जो भी है, थोड़ा अगर मैनेजमेंट से भी थोड़ा बहुत वीक कोई कमेंट्री रहता है, फिर भी स्टॉक चल जाता है। लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है, आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक ही ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर आज का दिन में कोई स्टॉक 7-8% नीचे है, सो यू नीड टू थिंक अकॉर्डिंग कि नेक्स्ट लीडरशिप क्या हो सकता है। सो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत स्मार्ट है, आपको भी स्मार्ट तरीके से सोचना चाहिए। आपको एग्जैक्टली
एक 1445 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। अगर स्टॉक 1530 को नहीं काटा, उसके ऊपर नहीं सस्टेन किया, तो फिर स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल अभी भी मैं देख पा रहा हूँ। और 14445 को अगर ब्रेक करता है, स्टॉक 1250 1300 तक भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करने का ही सलाह दूंगा। अगर किसी के पास होल्डिंग में है, आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फ्रेश बाइक बिल्कुल नहीं करना है अभी। ठीक है। फ्रेश बाइंग से तो बिल्कुल आप दूरी बना के रखिए। इस लिस्ट में ना सर आखिरी में मैं कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, उनके ऊपर भी सर इस यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट दिख रहा है। ऑटो एंसिलरी कंपनियों का आय का एक ठीक ठाक हिस्सा यूएस से आता है सर। एक चार्ट है पूरा सर ब्यौरा है इन कंपनियों का, जितना ये यूएस से अपने आय का हिस्सा कमाती हैं। ये आपके सामने है सर, ये नाम आपके सामने हैं। इनमें से कोई नाम जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? भारत फोर्ज ने तो आज अपना आई थिंक 52 वीक हाई भी टच किया है। देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊं, स्टॉक आज 12% अप्रोक्स, सॉरी, आज थोड़ा, हाँ, आज 12 ऑलमोस्ट 12.5% अभी ऊपर है। आज का डे हाई था ऑलमोस्ट 2742 का, शार्प एक सेलिंग प्रेशर ऊपर के जोन से देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक महीने का प्राइस देखेंगे, 2500 के ऊपर ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी भी जो है सस्टेन हो रहा है। मैं बोलूंगा, अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, आप बने रहिए। और अगेन आपको 2850 3000 के आसपास टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे, बट इसके लिए आपको टाइम टाइम चाहिए होगा। और जो आपने लीज दिखाया सर, इसमें से सबसे बढ़िया स्टॉक अभी चार्ट में अगर देखा जाए तो भारत फोर्ज का लग रहा है। डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया हुआ है। एंड जो मूविंग एवरेज भी हम फॉलो करते हैं, वो बेसिकली एक जो 50 100 एंड 200 भी है, उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट प्राइस के लेवल के ऊपर भी मेंटेन हो रहा है। चार्ट में जहाँ पे स्ट्रेंथ है, सिंपल, जहाँ पे स्ट्रेंथ है पैसा वहाँ पे डालिए, जहाँ पे स्मार्ट मनी आ रहा है पैसा वहाँ पे डालिए। तो मुझे लगता है कि भारत फोर्ज, ये जो जिस तरीके का प्राइस है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। करेंट जोन से भी देखा जाए, 15 to 20% का एक रैली आने वाला नेक्स्ट एक महीना, मैक्सिमम 1.5 महीना आपको देखने का मिल सकता है। तो भारत फोर्ज बाय करने का सलाह रहेगा। ओके, ठीक है। भारत फोर्ज आपको खरीदारी करने की सलाह होगी।